हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यूपी SSSC पैट 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हिस्ट्री में, और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की फर्स्ट क्लास हो चुकी है, तो जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी पहले फर्स्ट क्लास देख ले और फिर सेकंड क्लास। और आपको कहीं किताब या किसी पैड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियो को कर लें और फिर प्रैक्टिस, उसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से हम स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन हैं? ऋग्वेद के संकलनकर्ता हैं कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और इसमें मंडल कितने हैं? तो मंडल हैं 10, और अष्टक हैं 8, शाखा है 5, और सूक्त हैं 1028। तो आपको याद रखना है, संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। अष्टक कितने हैं? तो 8 अष्टक हैं ऋग्वेद में, और शाखा 5, 1028 सूक्त हैं। आपको अच्छे से रिवीजन करते रहना है। संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, मंडल 10, अष्टक 8, शाखा 5 और सूक्त 1028। 1028 में सूक्त कैसे हैं? तो ये 2 भागों में विभाजित हैं। 1028, और इसमें 1017 हैं शाकल, और 11 हैं बालखिल्य। तो आपसे पूछा जाएगा कि शाकल कितने हैं? तो शाकल हैं 1017, और बालखिल्य हैं 11। तो इसकी संख्या टोटल 1028 है। सूक्त की संख्या 1028। और ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं? तो ऋग्वेद में रचनाएं हैं 1053, और मंत्र हैं 10,462 या 10,514। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों। अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन में दोनों का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको रचना बतानी है 1053, और मंत्र 10,462 या 10,514। और ऋग्वेद में शब्द कितने हैं? तो ऋग्वेद में 1.50 लाख शब्द हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते हैं। तो रचनाएं 1053, मंत्र 10,462 या 10,514, शब्द 1.50 लाख यानी 1.5 लाख शब्द हैं इसमें। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। तो आप साथ के साथ याद भी करते चलिए। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र ये सूर्य के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित है। और तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में तीसरा मंडल किसने लिखा है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में तीसरा मंडल ऋषि विश्वामित्र ने लिखा है। और तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। चौथा मंडल ये किसके लिए है? चौथा मंडल ये कृषि से संबंधित है। पृथु बेनय पुरुष के बारे में पता चला है, जो भारत का सबसे पहला कृषि इंजीनियर था। यानी ये कृषि इंजीनियर था भारत का सबसे पहले, जो
ऋग्वेद में चौथे मंडल में इसका पता चला है। चलिए आगे देखते हैं। सातवें मंडल में क्या है? तो सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन, राजा सुदास विजयी हुए थे। तो आपको बताना है सातवें मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन है और इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। और सातवें मंडल को ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। और सातवें मंडल को ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है। इसको खिल कहा जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में आठवें मंडल में है ऋग्वेद के। नेक्स्ट है नौवां मंडल। नौवें मंडल में सोम देवता के बारे में है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि प्रत्येक मंडल किस मंत्र से शुरू होता है? तो ये अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। नौवें मंडल में देवता सोम के बारे में बताया गया है। दसवां मंडल, 10वें मंडल में जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है और इसको चातुर्वर्ण व्यवस्था, इसको पुरुषोक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था ये पुरुषोक्त में है। और ये चातुर्वर्ण व्यवस्था पुरुषोक्त में है। और चातुर्वर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो पहले नंबर पर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ये शिक्षा के लिए, और क्षत्रिय ये रक्षा करने के लिए, वैश्य ये व्यापार के लिए, और शूद्र कारीगर के लिए। तो आपको बताना है चातुर्वर्ण व्यवस्था ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार, शूद्र कारीगर, इनके कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए हैं। प्रथम वर्ण का उल्लेख पुरुषोक्त में मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद का उपवेद आर्य वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई और इसमें खोज तो लोहा और तमाकू का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेद में पिता शब्द ये 335 बार इसका जिक्र हुआ है और गंगा शब्द का 1 बार जिक्र हुआ है। कृषि शब्द का 33 बार। तो आपको याद रखना है लोहे की खोज, तंबाकू का ज्ञान नहीं था और ऋग्वेद में पिता शब्द का जिक्र ये 335 बार हुआ है और गंगा का जिक्र ये 1 बार हुआ है और कृषि का 33 बार हुआ है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद करना है। आर्य शब्द का जिक्र ये 36 बार हुआ है और बिदत का प्रयोग ये 122 बार हुआ है। तो वेदों की संख्या है, वेदों की संख्या होती है 4। और कौन कौन सी होती है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद है। तो आपको अच्छे से याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखते हैं आगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल और इसका टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक। तो आपको अच्छे से याद रखना है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक। और उत्तर वैदिक काल में वैदेत्री या त्रयी की रचना की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद होते हैं।
ये मैंने अभी बताया है आपको। सामवेद, सामवेद में क्या क्या है? तो सामवेद में संगीत का जनक इसको ही कहा जाता है, सामवेद को। और सामवेद में स्वर की संख्या है 7। सा, रे, गा, म, प, ध, नी। तो ये स्वर की संख्या है, सा, रे, गा, म, प, ध, नी। और ग्राम है इसमें 3, मंद, मध्य, तीव्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर बताना है सामवेद को। और इसमें कितने स्वर होते हैं? तो इसमें 7 स्वर होते हैं और 3 ग्राम होते हैं। मूर्धन्याएं ये हैं हमारी, ये हैं 7 गुणा 3 बराबर होता है 21। तो 7 की गुणा 3 से करेंगे तो 21 आएगा। और तान है हमारे 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मूर्धन्याय ये हैं 21 और तान है हमारे 49। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धृत या उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धृत या उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का उपवेद है तो इसको गंधर्व वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं। सामवेद के संकलनकर्ता कौन है? तो सामवेद के संकलनकर्ता हैं भरत मुनि। तो आपको अच्छे से याद रखना है, स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ। सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धृत या उद्गाता कहते हैं। उपवेद है इसका गंधर्व वेद और इसके संकलन करता है भरत मुनि। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जानकारी है। गद्य पद दोनों में चंपू काव्य है। और यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है और इसके संकलन करता है विश्वामित्र। विश्वामित्र संकलन करता है यजुर्वेद के। तो इसमें यज्ञ कर्मकांड से संबंधित जानकारी है। गद्य पद दोनों में चंपू काव्य है। उपवेद धनुर्वेद है और संकलन करता विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है। ये ब्रह्मदेव सबसे नया वेद। इसमें जादू टोना वशीकरण को कृषि को प्रभावित करने वाला कीट औषधि के बारे में पता चलता है। ये अथर्ववेद में चलता है। तो जादू टोना वशीकरण कृषि को प्रभावित करने वाला कीट औषधि ये अथर्ववेद में है। और कन्या के जन्म पर निंदा करना ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद को पढ़ने वाला ये ब्रह्मा। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसके संकलन करता है विश्वामित्र। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद और इसके संकलन करता है विश्वामित्र। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या है? तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ये ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय संख्यान है। सामवेद ये 25, षड्विश और जैमिनी अध्याय है। तो आपको बताना है ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ये ब्राह्मण ग्रंथ में है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय संख्यान है और सामवेद 25,
षट्विश और जैमिनी, आपको याद रखना है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा, कृष्ण शाखा को हम तैत्तिरीय शाखा भी कहते हैं और शुक्ल शाखा को हम शतपथ कहते हैं। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ यानी पिज्जलाद शाखा से है, पिज्जलाद शाखा से है ये। वेदांग, तो वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6, वेदांग की संख्या 6। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। और इनका अर्थ क्या क्या है? तो इनका अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है उच्चारण बताता है, कल्प का अर्थ है किसी मंत्र का प्रयोग किसी काम में, निरुक्त वेद की आत्मा, शब्द का प्रयोग हुआ है निरुक्त में, वेद की आत्मा। छंद है रचना का ज्ञान और ज्योतिष। व्याकरण, व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। आपको बताना है वेदांग की संख्या 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम वैयाकरण कौन है? तो ये प्रथम है पाणिनि और इनकी बुक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इनकी बुक है और ये प्रथम वैयाकरण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने पहली क्लास नहीं देखी प्लीज़ वो पहली क्लास देख ले। आपको वैदिक सभ्यता और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इन 2 क्लास को कर लें, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।